भारत के पर्यटन क्षेत्र में तेजी से रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार पर्यटन पर फोकस भी कर रही है। द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय BLTM 2024 समाप्त हो गया है और इस दौरान कई राज्यों के मंत्री इसमें शामिल हुए। वहीं BLTM 2024 में 42 देशों के साथ भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेते हुए नजर आए। इसके आधिकारिक प्रतिभागियों में 5 राष्ट्रीय पर्यटन संगठन, 7 राज्यों के पर्यटन बोर्ड और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय शामिल हुए। BLTM 2024 के समापन के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 10 से खास बातचीत में कहा कि देश में पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है। वहीं भारत के लोगों के लिए दुनिया अपने दरवाजे भी खोल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी जरूर मिलेगा। स्थानीय लोगों के बीच रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यहाँ पर हम ये नया जो यशोभूमि का इतना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बना है, इसमें लेके आए हैं। इसमें करीब 400 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं जो एग्जिबिटर हैं, और वो 6 देशों से, जो विभिन्न आप देख रहे हैं, श्रीलंका, अजरबैजान और ऐसे बहुत सी कंट्रीज से वहाँ से जो डेलीगेट आए हैं बड़ी संख्या में। और यहाँ पर हमारे होस्टेड बायर हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के होस्टेड बायर। ये शो हम कहते हैं कि ये माइस फोकस शो है। माइस का मतलब जो मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशंस और इवेंट्स, ये एक पर्यटन उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इकट्ठे, जिस भी एक ट्रिप में बहुत से लोग इकट्ठे जाते हैं, चाहे वो मीटिंग्स के लिए हो या कोई कॉन्फ्रेंस के लिए हो या कोई एग्जीबिशन के लिए हो या कोई वेडिंग के लिए हो, या बहुत सी कंपनियां इंसेंटिव के तौर पे आजकल वो पर्यटन का इस्तेमाल करती हैं। उन सब की एक बायर सेलर मीट। आई थिंक ऐसी जो इवेंट्स होते हैं इनका बहुत फायदा होता है पब्लिक को भी और स्टेक होल्डर्स को भी, बिकॉज ट्रैवल एजेंट्स को भी नए कनेक्ट्स बनाने पड़ते हैं और ये ऑन गोइंग कनेक्ट्स होते हैं जो बनते जाते हैं और आपका बिजनेस बेटर होता रहता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड दैट इज वाई यू हैव सो मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये दिस इज द ओनली वे दैट लोग आके यहाँ पे इनको मिलते हैं, हमारे ट्रैवल एजेंट्स हमारे मिलते हैं. मेरे 3,000 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आते हैं और इन स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं कि देखें कि बिजनेस और कैसा किया जाए, क्या कौन सी नई डेस्टिनेशन ली जाए. बिकॉज मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे लोग आएंगे, कनेक्ट करेंगे, और हमारा बिजनेस ही पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बिकॉज टूरिज्म है ही उसी के बारे में. तो हम जब तक कनेक्शन नहीं करेंगे और फेस टू फेस नहीं करेंगे तब तक बिजनेस का कॉन्फिडेंस नहीं आता. पहले तो अपना परिचय दे दीजिए ताकि दर्शक जान सके आज क्या आयोजन किया गया और किस तरह टूरिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं. मैं अंजलि यादव, डायरेक्टर टूरिज्म झारखंड से हूँ. आज हम BLTM की इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से नेटवर्किंग कर सके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सके और झारखंड टूरिज्म को ओवरऑल प्रमोट कर सके नेशनल प्लेटफॉर्म पे. जिस तरह नेशनल प्लेटफॉर्म पे हम टूरिज्म को लेके जा रहे हैं, तो झारखंड के बारे में क्या आप लेके आए हैं? जी, झारखंड टूरिज्म ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है. यहाँ पे अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो जैन्स के लिए पारसनाथ जैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा डेस्टिनेशन है. हमारे पास ज्योतिर्लिंग देवघर के रूप में ट्राइबल जो हमारे समुदाय हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह है. हमारा इको टूरिज्म के लिए नेत्रहाट जैसी जगह, पतरातू जैसी जगह बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे लोग घूम सकते हैं. वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो झारखंड में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स, बहुत ही सुंदर डैम्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हमारे यहाँ पे, नेशनल पार्क्स हमारे यहाँ पे हैं. तो अगर कोई टूरिस्ट एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन, एक नए डेस्टिनेशन की तलाश में है जहाँ पे वो नेचर के साथ रिकनेक्ट करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके लोगों को सच में सुकून और बहुत ही हिडन ज्वेल्स हैं जिसको वो व्यक्ति एक्सप्लोर कर सकता है. देखिए, इस समय हम यशोभूमि मौजूद है और हमारे साथ सतपाल जी महाराज हैं जो कि टूरिज्म मिनिस्टर है उत्तराखंड के. सर, द्वारका में जिस तरह आयोजन किया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहेंगे? ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है और मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को. ये बहुत विस्तार से यहाँ दिखाया गया है और सबने अपने अपने प्रोडक्ट को रखा है. अपने स्टेट के बारे में, उनके टूरिज्म के बारे में बताया जा रहा है. बड़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है और मैं समझता हूँ कि आपस में मिल करके हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे. अभी अभी मैंने कहा है कि जिस प्रकार से एक बुद्धा सर्किट होता है, ऐसे ही एक हिंदू सर्किट भी होना चाहिए और उसके अंदर आपका थाईलैंड आ जाता है, आपका कंबोडिया आ जाता है, आपका बाली आ जाता है और भी देश आ जाते हैं, वियतनाम आ जाता है, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म का विस्तार था.
तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ बधाई का एक मौका है और मैं समझता हूँ कि इससे टूरिज्म को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सर, जिस तरह वसुधैव कुटुंब प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है, पूरा विश्व एक कुटुंब है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, पूरा विश्व तो एक कुटुंब है, ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम, और निश्चित रूप में ये टूरिज्म ये दिखाता है, क्योंकि हम टूरिज्म से एक दूसरे की संस्कृति को जानते पहचानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से वर्ल्ड बीइंग वन फैमिली, ये चीज़ चरितार्थ होती है। तो जिस तरह स्टॉल लगे हुए हैं, 8 कंट्री भी यहाँ पहुँची हुई है और देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपने शायद देखा भी किस तरह की सुंदरता टूरिज्म को दिखाया गया है। नहीं, बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। अभी मैं अज़रबैजान में था, तो वहाँ आतिशगाह के बारे में मैं पूछ रहा था। ज़मीन से अग्नि निकलती है और वहाँ पर फायर टेम्पल माना जाता है। आप वहाँ जाएँगे तो शंकर भगवान के मंत्र का ही उच्चारण होता है, शिवलिंग रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति का, भारत की जो संस्कृति रही है, उसका बहुत प्रचार-प्रसार हुआ है। तो ये जो 8 कंट्रीज़ आई हैं, ये निश्चित रूप में पार्टिसिपेट करेंगी, हमारे टूरिज़्म को बढ़ाएँगी, आदान-प्रदान होगा और विश्व के अंदर टूरिज़्म का डंका जो है, ये लहराएगा। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना, टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया देश और विदेश में भारत का डंका बजाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।